बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च है और दिन है जुमे का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, तारीखी फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद इम्कान ये है कि ब्यूरोक्रेसी को मैसेज चला गया होगा। आज के फैसले के हवाले से आपको बताते हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज़ मेमन साहब, वो एसएसपी ऑपरेशंस मलिक जमील ज़फ़र साहब और एसएचओ साहब जो हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर अहाता अदालत में मौजूद हैं। अगर शायद आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहे हों, इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वजह यह है कि अभी वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर रहे हैं। मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPOs जारी करने से रोका था कि इख्तियारात से तजावुज़ ना करें डीसी इस्लामाबाद, लेकिन वो इख्तियारात से तजावुज़ करते रहे। जिस तरह से शहरियार अफरीदी साहब के डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए, शादाना गुलजार, इसी तरह से PTI की एक और सेनेटर भी थी, आई थिंक वो जो फलक साहिबा हैं उनका, और भी बहुत से शहरियों के जो है वो MP ऑर्डर जारी किए गए जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। और आपको पता ही है कि वो डिटेंशन ऑर्डर्स क्यों जारी हो रहे थे। उस पर उनको कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ कि अदालत के रोकने के बावजूद आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। तो उस पर अदालत ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। उनका उसके बाद ट्रायल हुआ। फिर इस दौरान अदालत ने हतमी जब दलाइल थे उस दिन उन्होंने तलब किया हुआ था डीसी इस्लामाबाद को, उस दिन वो पेश ना हुए। और अदालत को ये बताया गया था कि वो अपनी वालदा के साथ उम्रे पर जा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से चले गए अपने सिंध, अपने आबाई घर, और वहाँ से उन्होंने उम्रे पे जाना है। 10 दिन की वो छुट्टी जा रहे हैं। तो उस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब बहुत बरहम हुए। उन्होंने दूसरा शो कॉज नोटिस उनको जारी किया। साथ ही उन्होंने एक इतना सख्त ऑर्डर्स किया था जो मैंने नहीं देखा कभी, जब से मैं अदालतों को रिपोर्ट कर रहा हूँ, कि इतना सख्त ऑर्डर किसी जज ने किया हो। उन्होंने ऑर्डर ये किया था कि उन्होंने जो है वो इसको DGFIA को नोटिस किया था और ऑर्डर दिया था इमिग्रेशन वालों को, पासपोर्ट वालों को, और कहा था कि IG इस्लामाबाद को कहा था कि DC इस्लामाबाद को गिरफ़्तार करके पेश करें। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। साथ उन्होंने ऑर्डर ये किया था कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन बहरी रास्ते से, बरी रास्ते से, फ़िज़ाई रास्ते से, किसी रास्ते से पाकिस्तान से ना निकलने पाएँ, और जहाँ भी वो नज़र आएँ उनको गिरफ़्तार करके और कल मेरी अदालत में पेश करें। उन्होंने कहा था कि कल 9:30 बजे मेरी अदालत में पेश करें, लेकिन हुआ ये था कि अगली समाअत पर 8:45 बजे DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब जो हैं वो कमरा अदालत में ख़ुद पहुँच गए थे और एक तरह से उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि फिर हतमी आर्गूमेंट्स हुए, फैसला महफूज हो गया। अलबत्ता अदालत ने जो दूसरा शो कॉज नोटिस उनको जारी किया था वो तो अदालत ने वापस ले लिया था, लेकिन मेन केस का फैसला जो आज था, अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला सुना दिया है। और जो DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दिए गए हैं और कहा गया है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अदालती अहकामात के बावजूद वो चीज़ें करते रहे जिनसे अदालत उनको रोकती रही। तो DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह की सज़ा सुनाई गई है। उनके साथ SSP ऑपरेशंस मलिक जमील ज़फ़र को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 4 माह की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जो SHO हैं, SHO साहब का नाम है नासिर मंजूर, उनको 2 माह की सज़ा सुनाई गई है। इनको जुर्माने भी हुए हैं। साथ ये कहा गया कि जो जुर्माने ये जमा कराएंगे वो उन शहरियों में तकसीम होंगे जिनके ये गैर कानूनी ऑर्डर्स, डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते रहे हैं। लेकिन अदालत ने अच्छा, इसमें यह भी आपको बता दूं कि SP सदर फारूक भुट्टर साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है और उनको बरी किया गया है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि DC इस्लामाबाद साहब के वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, और जो इनके SP सदर फारूक भुट्टर साहब के जो वकील थे वो फ़हीम अख्तर गिल साहब थे। अब आप देखें कि रिजवान अब्बासी साहब जो पिछले हम 1.5-2 साल, जब से PDM की सरकार आई थी अप्रैल 2022 में, उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हों या बदतरीन इख्तियारात का इस्तेमाल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के हक़ में केसेस हों, इलेक्शन कमीशन की कहीं वकालत करनी हो, पुलिस की कहीं वकालत करनी हो, किसी की भी वकालत करनी हो, वहाँ पे जो है वो जो 2-3 वकला जिनको अवाम के टैक्स के पैसों से जिनको वकील इंगेज किया जाता है, हायर किया जाता है, उनमें अमजद परवेज़ साहब हैं जो नवाज शरीफ के वकील हैं, और दूसरे ये रिजवान अब्बासी साहब हैं। रिजवान अब्बासी साहब DC इस्लामाबाद के वकील थे, लेकिन वो DC इस्लामाबाद को नहीं बचा सके और DC इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, तो अगर क्यों फैसला देखें, अदालत ने सज़ा मुअत्तल की है, फैसला मुअत्तल नहीं किया। सज़ा मुअत्तल की है क्योंकि लेसर पनिशमेंट थी, तो अदालत ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दिया। 1 माह का उनको वक्त दिया है और कहा है कि अगर 1 माह में वो अदालत से रजू कर देते हैं, इंटर कोर्ट अपील में उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो 1 माह के बाद जब ये अपील का टाइम ख़त्म होगा तो इनको गिरफ़्तार करके और अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए। इस वक्त इंटर कोर्ट अपील के लिए यहाँ पर ये जिनको सज़ाएं हुई हैं वो मौजूद हैं और
वो इंटर कोर्ट अपील दायर करेंगे ताकि फ़ैसला मुअत्तल हो जाए। अगर फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता तो इस वक्त जो है वो इरफान नवाज़ मेमन साहब DC इस्लामाबाद नहीं रहे, क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। इस वक्त DC इस्लामाबाद जो थे इरफान नवाज़ मेमन, वो इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, वो सज़ा पा चुके हैं और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम DC इस्लामाबाद सरकारी ओहदे पर नहीं हो सकता। मलिक जमील ज़फ़र जो SSP ऑपरेशन हैं वो भी इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। SHO साहब जो हैं वो भी इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। सियासत सज़ा याफ्ता मुजरमान जो हैं वो ओहदों पर नहीं रह सकते, लेकिन अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है उनको ओहदों पर भी दोबारा जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको पता ही है कि जंगल का कानून है, तो यहाँ पे कोई आइन कानून के कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक तो चीज़ें चल नहीं रही, और ज़ाहिर है इनको पूरा निज़ाम प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने इस पूरे निज़ाम को कायम दायम रखने के लिए ही ये फ़ैसले किए थे। ज़ाहिर है इन्होंने इस निज़ाम के मफाद में सारा कुछ किया था, तो निज़ाम को बचाने वालों को निज़ाम कैसे नहीं बचाएगा, तो पूरा निज़ाम इनको बचाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने पास ही मोस्ट प्रोबेबली लगाएंगे ये इंटर कोर्ट अपील, और अब वो इंटर कोर्ट अपील जब उनके पास लगेगी देखना होगा उनके साथ दूसरा जज कौन सा है, और वो इस तरह से सजाएं इनका फ़ैसला मुअत्तल करता है नहीं करता, ये देखने वाली चीज़ होगी। और क्या आज ही बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, आज ही समाअत की जाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बड़ा एक कम्प्लिकेटेड मामला है कि अगर ये 3-4 दिन ये फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर कैसे ये ओहदों पर जो है वो रह सकते हैं। और साथ ही ये जो फ़ैसला है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला भेजा जाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और उन्हें कहा जाए कि वो इंक्वायरी करें। ज़ाहिर है उन्होंने एक कानूनी बात की है, आइनी बात की है, अदालत के अंदर एक अदालत के किरदार है उस हवाले से बात की है, लेकिन अब आप देखें चाहे वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों या छोटे या बड़े अनवारुल्लाह काकड़ हों, शहबाज शरीफ हों, उन बेचारों की क्या हैसियत है कि वो इन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स। और यही पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी ओहदों पे बैठे हुए लोग वो अपने मफाद के लिए या इस निज़ाम को बचाने के लिए या इस निज़ाम की शख्सियात को बचाने के लिए वो सर्व करते हैं, गैर आइनी गैर कानूनी काम करते हैं। ये नहीं करते कि हमें अगर आवाम के टैक्स से पैसों से तनख्वाह मिल रही है तो हम आवाम के लिए डिलीवर करें। इन ओहदों पे लगाया ही वो जाता है जो फिर डिलीवर करे सरकार को, हुकूमत को, इस निज़ाम को, उन्हीं को लगाया जाता है। तो ये बड़ी जो है वो पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो गंभीर से गंभीर तरह होती चली जा रही है। तो आज का ये फैसला है, इस पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब इनको जो है वो भेजना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था, और ये सज़ाएँ मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी बाबर सत्तार साहब को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा ये तारीख़ी फ़ैसला है जिससे चाहे वो अभी DC साहब जो है वो हंस हंस के बातें करें, वो शो ये करवाएं कि वो परेशान नहीं है, लेकिन ये बड़ी परेशानी की बात है। देखें आखिर किसी ना किसी वक्त तो ये निज़ाम बदलेगा, कभी ना कभी तो ये जबर का मौसम, ये जुल्म का मौसम, ये जुल्म का ये दौर कभी ना कभी तो ये रुकेगा, और वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। तो जब भी इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जब भी इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला बड़ी सतह पर होगा। अभी तो बाबर सत्तार साहब ने कर दिया इंसाफ, लेकिन मैं ऊपर की बात करूँगा, अब अदालत ऊपर जाके इंटर कोर्ट अपील में मुअत्तल हो जाएगा। जब भी इस मुल्क में जबर का मौसम बदलेगा तो इन फैसलों पर इम्प्लीमेंट होगा। इन ब्यूरोक्रेट्स को जो इस निज़ाम की खातिर बदतरीन काम कर रहे हैं, इनको सजाएँ होंगी। देखें पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेकर जाना है तो करप्शन, लूटमार और इस तरह के लोग जो गैर आइनी काम कर रहे हैं इनको सजाएँ देनी होंगी। और देखें पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है तो फिर जब भी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी आएगी, उस वक्त अगर वो लोग जो गैर आइनी हरकतें करते हैं, बदतरीन काम करते हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं भी रहे, एक बार आपको ये आज अगर आप ये कानून की हुक्मरानी शुरू करते हैं और आज पिछले 10 साल में जिसने करप्शन लूटमार किया है, जिसने ये खिलवाड़ इस मुल्क के साथ किया, अगर वो इस दुनिया में नहीं भी हैं तो आप उनको जब तक कब्रों से निकाल कर नहीं लटकाएंगे, सजाएं नहीं देंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। जो मर्जी कर लें, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क के साथ जो है वो खिलवाड़ जारी था, जारी है, और लगता यह है कि अभी तो ये जारी रहेगा। मालूम नहीं है कि कब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक इस तरह की हरकत नहीं करने वालों को करार वाक़ई सज़ाएँ देकर इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, और यही हमारी बदकिस्मती है। लेकिन बाबर सत्तार साहब का एक तारीख़ी फ़ैसला है, बड़ा फ़ैसला है, दुरुस्त फ़ैसला है, शानदार फ़ैसला है, और मेरा ख्याल है कि अगर वो बाबर सत्तार साहब ये सज़ाएँ मुअत्तल ना करते तो फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ भी जा सकती थी। और एक जज को यही करना चाहिए कि जब उसे पता हो कि सूरत हाल क्या, और वैसे भी वो अगर इन गिरफ्तार करने का भी कहते, उन्होंने वहीं बैठे रहना था, इंटर कोर्ट में अपीलें दायर होनी थी, वैसे सस्पेंड हो जाना था। मकसद एक डेटरेंस क्रिएट करना था और एक मैसेज देना था ब्यूरोक्रेसी को। वो मैसेज चला गया है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है उन्हें पता है कि जब पूरा निज़ाम उनको बचाने वाला है तो उनको इतने ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब
चीज़ें बदलेंगी तो यही फैसले इन लोगों के गले पड़ेंगे, चाहे ऊपर इंटर कोर्ट अपील में या मुअत्तल करवा लें और जो मर्ज़ी करवा लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।